अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। जी, आज मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ कबाब, रेशा कबाब की, जो कि बहुत ही इजी है। इजी तरीके से बताऊंगी मैं आपको। ये रात की डिप की हुई दाल थी, जो कि मैंने पानी चेंज करके साफ़ पानी इसमें ऐड किया है। और चिकन है तकरीबन हाफ़ केजी से थोड़ा सा ज़्यादा। इसमें सारे स्पाइसेस ऐड करके मैंने प्रेशर लगा दिया है। देखें आप, इसमें मैंने ऐड किए हैं गरम मसाला पिसा हुआ, बाकी सारे स्पाइसेस जो हम आम रूटीन में यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे जो है वो प्रेशर लगाया था मैंने तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। और दाल जो कि मैंने रात की डिप की हुई थी, आप देख सकते हैं जी, दाल और चिकन जो है कि अच्छी तरह से गल चुका है। ये देखें जी, दाल कितनी अच्छी तरह से गल चुकी है। अब हम इसमें से जो चिकन के पीसीज हैं वो सारे सेपरेट कर देंगे, ताकि जो हम कबाब चाहते हैं, रेशा कबाब, वो हम बना सकें उस तरीके से। यहाँ पे मैं सारे चिकन के पीसेस ये देखें निकाल रही हूँ। अच्छी तरह से हमने निकालने हैं, कोई पीस ऐसा ना हो जो हड्डी वाला, स्पेशली हड्डी अंदर ना रह जाए, ताकि हमें खाते हुए कोई मुश्किल पेश ना आए, या हम अगर किसी मेहमान को सर्व करें तो उसको भी ये प्रॉब्लम ना हो। हमने अच्छी तरह से चेक करना है और सारे चिकन के पीसेस जो हैं वो सारे इसमें से बैटर में से निकाल देने हैं। ये देखें जी, मैं निकाल रही हूँ। अब जो है सारे चिकन के पीसेस मैं निकाल चुकी हूँ, उनको श्रेड कर लिया था मैंने अच्छी तरह से। ये देखें, सारे चिकन के पीसेस जो निकाले थे उनको श्रेड किया है। अब उसमें जो है मैं ऐड कर रही हूँ सब्ज़ मिर्च, धनिया, पुदीना। ये 3 चीज़ें मैंने बाद में ऐड की हैं, बाकी स्पाइसेस पहले मैंने ऐड कर चुकी थी जब मैंने प्रेशर लगाया था। अब इनको हम अच्छी तरह से पीसेंगे। यहाँ पे तकरीबन 5 से 7 मिनट, थोड़ी सी मेहनत का काम है। हम इनको अच्छी तरह से पीसेंगे ताकि जो रेशा कबाब बनाना चाहते हैं वो हमारे बन जाएं, और ये जो चिकन के पीसेस हैं वो हर कबाब की शेप में अच्छी तरह से आए, और जब हम खाएं तो हमें ऐसा लगे कि भी हमने चिकन जो है वो बहुत क्वांटिटी में ऐड किया है। अब आप जानते हैं कि चिकन भी बहुत महंगा हो चुका है पाकिस्तान में, तो ख़ास तौर पे हर चीज़ ही बहुत महंगी हो चुकी है। तो अगर हमारे पास चिकन थोड़ा भी है तो हम अच्छे से कबाब बना सकते हैं। ये देखें जी, मैं यहाँ पे शेप दे रही हूँ। 2 शेप्स के कबाब आज आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। बैटर एक ही होगा लेकिन शेप्स हम डिफरेंट बना लेंगे। ये राउंड शेप में बनाया है मैंने, और एक जो है वो मैं तो लॉन्ग शेप में बनाऊँगी। ये देखें जी, ये राउंड शेप में कबाब बनाया है, और ये जो है मैं लॉन्ग शेप में बनाऊँगी। कुछ बच्चे जो हैं वो राउंड शेप में खाना पसंद करते हैं, कुछ लॉन्ग में। तो बस जब हम बच्चे छोटे हों तो उनकी सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। तो मेरे बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा नखरे करते हैं, तो उनके लिए जो बच्चा जिस तरह से खाता है उसके लिए वैसे बनाती हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको फ्राई करके दिखा रही हूँ। ये एक अंडा लिया है, उसको मैंने फोर्क से अच्छी तरह फेंट लेंगे हम। अच्छी तरह फेंटने के बाद अब मैं इसको आपको कबाब को फ्राई करके दिखाऊंगी। यहाँ देखें जी, ब्रेड क्रम्स है मेरे पास। ब्रेड क्रम्स की रेसिपी भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, वो भी अगर आपने नहीं देखी तो वो भी देखिएगा। बहुत खस्ता से ब्रेड क्रम्स बने थे ये जो है मैंने राउंड शेप के कबाब जो हैं वो विदाउट ब्रेड क्रम्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कबाब। ये सिर्फ अंडे में मैंने डिप किया है, और इसमें ब्रेड क्रम्स मैंने यूज़ नहीं किए हैं। ये जो लॉन्ग शेप के हैं उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ब्रेड क्रम्स लगा के। ये देखें, अंडे में डिप करके फिर मैं इसकी ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करूँगी। ये ब्रेड क्रम्स जो हैं बहुत क्रंची से हैं। ऐसा नहीं है कि हम इनको ऑयल में फ्राई करेंगे तो कुछ क्रम्स ऐसे होते हैं जिसमें जो ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा पीते हैं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। आपके सामने ही ट्राई कीजिएगा आप भी। ब्रेड क्रम्स की जो रेसिपी शेयर की है आप उसको देखिएगा लाजमी, उस तरह से बनाइएगा। ये देखें जी, इसकी शेप जो है वो, सॉरी, इसका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन सा हो चुका हुआ है। ये देखें, रेडी हो चुके हैं तकरीबन। अब इसको जो है मैं इनको 1 मिनट हम और फ्राई करेंगे। अब मैं इसको निकाल रही हूँ। अब जो कोटिंग वाले ब्रेड क्रम्स हैं के साथ, हमने ब्रेड क्रम्स के साथ जो कोटिंग की थी, अब वो मैं ऐड कर रही हूँ कबाब। यहाँ पे 2 कबाब जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ विदाउट क्रम्स के। ये सिर्फ अंडा डिप करके इसमें मैंने फ्राई कर रही हूँ, आप देखिएगा। ये देखें जी, ब्रेड क्रम्स के बगैर और ब्रेड क्रम्स के साथ दोनों ही बहुत मज़े के बनते हैं, खस्ता से बनते हैं। ब्रेड क्रम्स के साथ वो थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, बस इतना सा डिफरेंस होता है
ये है कि दोनों ही बहुत मज़े के बनेंगे। और बैटर जो है वो आप लोगों के सामने एक ही था, तो उसकी शेप्स मैंने डिफरेंट कर ली थी दोनों की, एक राउंड शेप में और एक थोड़ा सा लॉन्ग शेप में है। तो सर डिफरेंट सा हो जाता है, एक टाइम ही आप सारा पेस्ट बनाएं और डिफरेंट शेप्स के कबाब बनाएं और मज़े लें। फिर मेहमान भी खुश हो जाते हैं जी, हमारे लिए डिफरेंट शेप्स के कबाब बने हैं। ये देखें जी, ब्रेड क्रम्स वाले रेडी हो चुके हैं, और जो ब्रेड क्रम्स के बगैर हैं उनको थोड़ा सा टाइम है अभी, तो हम जो ब्रेड क्रम्स वाले निकाल रही हूँ। ये देखें जी, ये अच्छी तरह से हो चुके हैं। उतनी देर में जो हमारे जो दो फ्राई करने वाले रहते हैं वो भी हम फ्राई कर रहे हैं, क्योंकि इन पे ब्रेड क्रम्स नहीं था तो ये अभी इतनी जल्दी गोल्डन ब्राउन नहीं हुए हैं। ये मैं बाकी भी ऐड कर रही हूँ, राउंड शेप के जो बड़े हैं वो सारे फ्राई कर रहे हैं हम। ये देखें जी, अच्छा सा कलर आ गया इनका भी, गोल्डन ब्राउन सा। हमने दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन कलर लाना है। ये जी कबाब में हमारे रेडी हो चुके हैं। ये देखें, ये देखें जी, अभी मैं आपको कबाब जो है वो तोड़ कर दिखाती हूँ। चिकन थोड़ा भी हो लेकिन अच्छा सा रेशा कबाब बन जाते हैं अगर आप इस मेथड से बनाएं तो। ये देखें जी, ये देखें चिकन जो है वो कैसे नज़र आ रहा है। ये देखें, आप लाजमी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।